बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा शुक्र अदा करते हैं। कल हमने तेरी बारगाह में बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सिक्योरिटी वाले बैठ जाओ, कोई सिक्योरिटी वाला खड़ा ना हो। अपना दुख दर्द पेश किया, हमने तेरी बारगाह में इल्तिजा की, हमने तेरी बारगाह में शहीदों, मजलूमों, गरीबों, कमजोरों का तवस्सुल पेश किया। इनको नीचे करो। हमने तेरी बारगाह में शहादत के लिए अपने इरादे पेश किए। तूने हमारी आहों को सुन लिया। तेरा शुक्र है मौला, तूने पुकार को सुन लिया और आज ही से तेरी मदद उतरना शुरू हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा से रहमत की ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई। आका अलैहिस्सलाम की रहमत का और लुत्फ व करम का झोंका इन गरीबों, मजलूमों, बेकसों, बेवाओं, यतीमों तक पहुंचना शुरू हो गया। आपको मुबारक हो कि आज उस पुकार के बाद इंक्वायरी ट्राइब्यूनल, जुडिशल का इंक्वायरी ट्राइब्यूनल जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने बचाव के लिए सानेहा मॉडल टाउन के जुल्म, जबर बर्बरियत पर 14 शहीदों और 90 जख्मियों की इस बर्बरियत पर खुद को बचाने के लिए जो यकतरफा ट्राइब्यूनल कायम किया था, जिससे हमने बाइकॉट किया था, जिसमें हम पेश नहीं हुए थे, हम जिसमें शरीक और फरीक नहीं बने थे, इसलिए कि शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत मुस्ताफी नहीं हुई थी, इसलिए कि हमारी FIR दर्ज नहीं थी, इसलिए कि वो पुलिस जो कातिल थी, जिन्होंने 14 घंटे ऑपरेशन किया था, जिन्होंने मासूम बेगुनाहों का कत्लेआम किया था, जिस दरिंदा पुलिस ने 14 लाशें गिराई थी, जिसने 90 जिस्मों को गोली से छलनी किया था, उसी पुलिस की FIR थी जिस पर वो जज का इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तहकीक कर रहा था। तहकीकात न हमारी FIR थी, न हमारे गवाह गए, न हमारी शहादतें हुई, न हम पेश हुए, सिर्फ शहबाज शरीफ का हल्फनामा गया। शहबाज शरीफ साहब के वजीर गए, शहबाज शरीफ की पुलिस गई, शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गए, कातिल पुलिस गए, उनके अफसर गए, एहलकार गए, यकतरफा हुआ, हम उसमें नहीं गए। उस यकतरफा ट्राइब्यूनल को इसलिए बनाया गया कि शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत उस ट्राइब्यूनल के जरिए अपनी हिफाजत कर सके, अपनी बरात कर सके, खुद को बेगुनाह साबित कर सके। मेरे अल्लाह, तेरा करम है, आज उसकी रिपोर्ट ट्राइब्यूनल की 17 दिन हो गए शहबाज शरीफ साहब ने दबाए रखी, रिपोर्ट निकलने नहीं दी, दबाए रखी। जो अवाम का हक था, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये आइन की तरफ से दिया हुआ राइट है। अवाम का हक था कि अवाम को बताया जाए कि चलो यक तरफा ही सही, यक तरफा। मगर ट्राइब्यूनल ने रिपोर्ट क्या दी है, लिखा क्या है, किसके खिलाफ लिखा है? चाहिए ये था उस रिपोर्ट को छापते, चुप करके आ जाए आगे, वो कल आ जाए। 17 दिन गुजर गए, दबाए रखी। आज वो रिपोर्ट पाकिस्तान के टीवी स्टेशनों को मिल गई है।
और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने उस रिपोर्ट के खास आखिरी हिस्सों को पब्लिक तक पहुंचा दिया है। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बनाए हुए यक तरफा यक रुकनी जज के ट्राइब्यूनल ने मॉडल टाउन सानिया के कत्लेआम का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहरा दिया है। शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत का कातिल होना उनके अपने ट्राइब्यूनल ने साबित कर दिया है। मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सैल्यूट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत जैसे कातिलों के चेहरों से पर्दा हटाकर इन्हें नंगा कर दिया है और अवाम को बता दिया है 17 जून के सानेहा के कातिल शहबाज शरीफ हैं, पंजाब हुकूमत है। साबित कर दिया। और जब शहबाज शरीफ का कातिल होना और पंजाब हुकूमत का कातिल की जिम्मेदार होना साबित हो गया तो नवाज शरीफ साहब अब आप बच नहीं सकते। ये इतना बड़ा फैसला दोनों भाइयों के मशवरे के बगैर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरी कल की गुफ्तगू में मुतालबा था ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट आम की जाए और मैंने कहा था कहां हैं इस मुल्क के इदारे, कहां है कानून, कहां है आईन, कहां है जमहूरियत, कहां है इस मुल्क की इंसानियत कि गरीब धक्के खा रहे हैं, यतीम धक्के खा रहे हैं, मिस्कीन धक्के खा रहे हैं, मजबूर और मकहूर इंसान धक्के खा रहे हैं। ये मेरे दाएं बाएं इस धरती की गरीब मजलूम भूखी माएं बहनें खड़ी हैं। ये गरीब मजलूम मजबूर भूखी माएं बहनें खड़ी हैं। ये गरीब मजलूम मर्द खड़े। मैंने कहा था है कोई इस मुल्क में इन गरीबों मजलूमों यतीमों बेवाओं की सुनने वाला, है कोई सुनने वाला? और मैंने कहा हाथ उठाकर बताओ, हाथ उठाकर बताओ, है कोई सुनने वाला? इन बेवाओं को सुनो, इन बेवाओं को सुनो, इन मजलूमों को सुनो, हाथ उठाकर बताओ। इन बेसहारा माओ बहनों बेटियों को सुनो, इनके सरों पर हाथ कौन रखेगा? मेरे आका ने फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था, सही बुखारी में है, हजरत सहल रिवायत करते, फरमाया था अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत कहातैन व अशार बिस्सबाबत वल वुस्ता व फर्रज बैनहुमा शैआ। मेरे आका ने फरमाया था सही बुखारी में कि जन्नत में कानूनदान भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में मैं, आका ने फरमाया मैं और यतीम जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां इकट्ठी हैं। मेरा कलेजा बाहर आता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जिन यतीमों को मेरे आका, तुम्हारे आका, सारी कायनात के आका, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन यतीमों को अपने गले लगाएं और जन्नत में अपना पड़ोसी भी नहीं, इन दो उंगलियों की तरह इकट्ठा रखें इस धरती में,
उन यतीमों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हम किधर जा रहे हैं? ये मुआशरा कहां जा रहा है? अरे अल्लाह के रसूल का कलिमा पढ़ने वालों सुनो, आपके हमारे रसूल क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं हर कोई अपने अपने मुकाम के मुताबिक फासले पर होगा, मगर यतीम मेरे साथ जन्नत में इस तरह जुड़ के रहेगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। मुस्तफा जन्नत में यतीमों को इस तरह रखे और मुआशरा इन यतीमों को धक्के दे दे, इन यतीमों को इंसाफ न दे, ये बिलबिलाते फिरे। क्या मुंह दिखाएंगे हम कब्र में और आखिरत में ताजदार कायनात को? और जब फरिश्ते पूछेंगे हमसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बुखारी मुस्लिम में हर एक का ईमान है, सामने पूछेंगे कि जानते पहचानते हो ये हस्ती कौन है? अरे शर्म से डूब नहीं जाएंगे? उस रसूल को क्या जवाब दोगे? हमने आपकी उम्मत के यतीमों को धक्के दिए और उन्हें इंसाफ नहीं दिया। और मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाया, अस्साई अलल अरमिलत वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अबिल काइमिल लैल अस्साइमिन नहार। सही बुखारी की हदीस। मेरे आका ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन और जन्नत के दिन मैं उस शख्स के साथ ये वादा करता हूं जो बेवाओं की मदद करे और गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों और कमजोरों की मदद करे। लफ्ज सुन लो, अल अरमिला वल मिस्कीन, बेवाओं की जिनके शौहर मारे गए, शहीद किए गए, और वो मिस्कीन जो बेसहारा है, जो गरीब है, जो कमजोर है, जिन्हें दो वक्त रोटी नहीं मिलती। आप ईमान से कहिए हाथ उठाकर, अपने घरों में दो वक्त रोटी मिलती है? हाथ उठाकर बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। आपको दो वक्त का खाना मिलता है? मिलता है? इनको नहीं मिलता तो हम क्यों खाते हैं दो वक्त का खाना? हम पर हराम है, हम कैसे जिंदा हैं? घरों में बैठकर मेरी बातें सुनने वालों, क्या ये मेरे मुस्तफा की उम्मत नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये किसी की माएँ नहीं है? क्या ये किसी की बेटी नहीं है? क्या ये किसी का बच्चा नहीं है? बोलो, क्या ये इधर देखो, मासूम बच्ची उधर देखो, ये माथे पे इनकलाब लेके खड़ी है, 1 साल की बच्ची, 1.5 साल, शहीद होने आई है। इनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता और हम इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आपको सुथरा पानी मिलता है पीने? हाथ उठाकर करें, हाथ उठाकर ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर करें, झूठ ना बोलना, अल्लाह को हाजिर बोलो, बोलो। आपको दवाई मिलती है बीमार हो तो? ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानो। एक गोली नहीं मिलती कहती सर दर्द की, आपको मिलती है दवाई? कोई नहीं मिलती। आप में जितने गरीब बैठे हैं बोलो, अस्पताल जाओ तो दवाई मिलती है? बोलो। इज्जत का खाना मिलता है? बच्चा बच्ची की शादी का वक्त आए, ब्याहने के पैसे हैं? कोई बड़ा आपकी बेटी की, आपकी अल्लाह न करे इज्जत लूट ले, इंसाफ मिलता है? बताओ। आपकी जान की हिफाजत है? मुझे बता दो।
हम इनकलाब के लिए यहां ना आए, चीखों पुकार न करें। बड़े ऐवानों में बैठने वालों, तो ये गरीब क्या करें? खुदा के लिए बंदूकें लाओ और चला के हम सबको शहीद कर दो, मार दो। भूख से मर जाने से बेहतर है तुम्हारी गोलियों से मर जाए। बोले बताओ, मार दे, मार दे। हाथ उठा, वो कहते हैं मार दे, मर जाना बेहतर है। वो कहते हैं कब्र में अज़ियत तो नहीं रहेगी। जब ये बच्चों को दूध नहीं दे पाती और छोटे बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ कर तड़पते, बताओ इन पर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। जब हंडिया पकाने को सालन के पैसे नहीं मिलते और बच्चे भूख से बिलबिलाते, इन बेचारियों पर क्या बीतती होगी। सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को गलियों में घूमते थे कि कहीं मदीना की गलियों में और इस्लामी रियासत में कोई भूखा तो नहीं। रात का वक्त था, एक दरवाजे के करीब से गुजरे, बच्चों के रोने की आवाज आई, चीख रहे थे। दरवाजा खटखटाया, अंदर चले गए। लिबास बदला हुआ था, खातून पहचान नहीं सकी। पूछा, खातून ये बच्चे क्यों रोते? उन्होंने कहा 3 दिन से भूखे, इनको खाना नहीं मिला। वो चूल्हे पे बैठी थी, हंडिया थी, हंडिया। तो पूछा तुम क्या कर रही हो? हंडिया तो पका रही हो। उसने ढकना हटा दिया, कहा अल्लाह के बंदे, बच्चों को बहलाने के लिए खाली पानी पका रही हूं ताकि ये समझे कि हंडिया पक रही है। रो रो के निढाल हो के सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगी। आप तड़प उठे, रो पड़े। घर गए, अनाज अपनी कंधों पे उठाया। गुलाम ने कहा मैं ले जाता हूं। फरमाया नहीं, ये उम्र की रियाया है। बोरी अनाज की कंधों पे रखी, खाने का सामान उठाया। गुलाम को कहा मुझे कोड़े मार के ले चलो। घर जाके दिया, खाना दिया, अनाज दिया, बच्चों को खिलाया पिलाया। चलने लगे तो खातून ने दामन पकड़ लिया। पूछा अल्लाह के बंदे बता तो जा, तू है कौन, है कौन? फरमाने लगे मैं वही हूं जो तुम्हारा मुजरिम था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि तुझे और तेरे बच्चों को खाना मिलता। वो नहीं समझी कौन हो? कहा मैं उमर फारूक। उमर इमाम ज़ैनुल आबिदीन हर रात के अंधेरे में अनाज की बोरियां और खाना कंधों पे, कमर पे रखकर रात को निकलते, लोगों के घर दे आते। पुश्त पर सारी उम्र करते करते निशान पड़ गए थे। किसी को पता नहीं था, घर वालों को भी, कि ये ज़ैनुल आबिदीन दे जाते हैं मदीना के गरीबों को रात को खाना और अनाज। जब आपकी वफात हो गई, मालूम नहीं था उम्र भर, वफात हो गई तो अगली रात उन सब घरों में खाना नहीं पहुंचा। लोग तब समझे कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। और जब गुस्ल के लिए आपके कपड़े उतारे तो बोरियों के निशान थे। लोगों, हम तो उनके मानने वाले हैं। इन यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मजलूमों, भूखों, प्यासों का जिम्मेदार कौन है? आप मुझे कहते हैं जमहूरियत चलने दो। लानत है ऐसी जमहूरियत पर जिसमें तुम खाओ और करोड़ों भूखे सोए। लानत है ऐसे कानून पर। तुम मोहल्लात में रहो और गरीबों के मोहल्ले उजड़े रहे। तुम अय्याशियां करो और गरीबों को पीने का सुथरा पानी न मिले। तुम इलाजों के लिए अमेरिका जाओ, इनको सरदर्द की गोली न मिले। मैं अगर इनके लिए न निकलूं, आप सब न निकले जो निकले हैं इनके खिलाफ मार्च पर,
तो खुदा की कसम रसूल पाक हमें अपना उम्मती मानने से इनकार कर देंगे, कहेंगे करोड़ों 18-20 करोड़ की आबादी है ना, अगर 50% भी इस हाल के गरीब हो तो तब भी 9-10 करोड़ बनते हैं। 9-10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़। अगर 50% लोग इस हाल में हो, अगर 40%, 45% भी हो तब भी 8 करोड़ बनते। बताओ मुझे, क्या हमारा जीना हलाल है, जायज है? जिस धरती पर, जिस माशरे में 8-9 करोड़ इंसान भूखे हो, प्यासे हो, बेटियों की इज्जत बेचकर घर चलाए, न बिल देने के पैसे, न बच्चों की फीस के पैसे, न बीमार हो जाएं तो दवाई के पैसे, न तन ढांपने के लिए कपड़े के पैसे, न बेटी ब्याहने के पैसे। इनकी आंखों के सामने इनकी बेटियों के सरों में चांदी आ जाती है, सफेद हो जाते हैं बाल, बच्चे बच्चियां बदकारी पे चले जाते हैं, बेरहरवी हो जाती है। ये गरीब रोते पीटते हैं। बताइए गरीबों, आपको पूछ रहा हूं, बोलो, 2 वक्त की रोटी इज्जत की मिलती है? ऊंचा हाथ करके कहें। देखो, पीने का सुथरा पानी मिलता है, इलाज के पैसे मिलते हैं, औलाद की शादी के पैसे मिलते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहते हो सच है? सच है? ये करोड़ों का हाल है, ये करोड़ों का हाल है। इनकलाब के लिए न निकले तो किस तरह निकले? वो जिनकी 5 जीवें हैं, जो करोड़ों रुपए लगाकर इस ऐवान में पहुंचे हैं, जो करोड़ों अरबों हराम के, करप्शन के खा रहे हैं, वो चंद 100 लोग, चंद 100 घराने इस ऐवान में रोज सीखते हैं जमहूरियत की रेल नहीं होनी चाहिए। लानत है तुम्हारी जमहूरियत पर, तुम्हारी जमहूरियत पर, जिसमें गरीब को पैसा न मिले, गरीब को रोटी न मिले, हम उसे जमहूरियत नहीं मानते। कहो मेरे साथ, जिसमें गरीब को पीने का पानी न मिले, हम उस जमहूरियत को, जिसमें गरीब बीमार को दवाई न मिले, हम उस जमहूरियत को, जिसमें गरीब की बेटी की इज्जत महफूज न हो, हम उस जमहूरियत को, जिसमें गरीब की जान की हिफाजत न हो, हम उस जमहूरियत को, सारे कहो, जिसमें गरीब कत्ल हो जाए तो उसका पर्चा न कटे, हम उस जमहूरियत को। तुम्हारी जमहूरियत और है, करोड़ों गरीबों की जमहूरियत और है। मेरे नजदीक जमहूरियत ये है कि गरीब को रोटी मिले, गरीब को घर मिले, गरीब को कपड़ा मिले, ये जमहूरियत है। गरीब को सुथरा पानी मिले, गरीब को इंसाफ मिले, गरीब को इलाज मिले, गरीब की जान की हिफाजत, गरीब के माल की हिफाजत, गरीब की इज्जत की हिफाजत, गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए, हर एक को खुशहाली मिले, इनके घरों में चिराग जले, इनके बच्चों को रोजगार मिले। ये भी पाकिस्तान को अपना मुल्क समझे। मेरे नजदीक इसका नाम जमहूरियत है। और ये जमहूरियत पाकिस्तान के पहले आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 38 तक 30 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इस जमहूरियत को बयान करते हैं, आईन बयान करता है। तुम्हारी जमहूरियत ये है तुम्हारी कि तुम्हें 1-1 मिलियन 1.5 मिलियन तनख्वाह मिले। तुम्हारी ये है कि तुम्हें और तुम्हारे सारे MNA MPA होने के बायस हवाई जहाज के टिकट मिले। तुम्हारी जमहूरियत ये है कि अमेरिका यूरोप तक तुम्हारे सारे खानदान के इलाज मुफ्त करोड़ों लग जाएं। तुम्हारी जमहूरियत ये है कि तुम्हें करोड़ों रुपए डेवलपमेंट फंड के नाम पे मिले। तुम्हारी जमहूरियत ये है तो कि तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए बैंकों से कर्जा मिले।
तुम्हारी जमहूरियत ये है कि तुम करोड़ों अरबों रुपए बैंकों से माफ करा सको। तुम्हारी जमहूरियत ये है कि तुम खुल के लूट मार कर सको। तुम्हारी जमहूरियत ये है कि तुम करप्शन करो और करप्शन पकड़ने का इदारा भी तुम खुद बनाओ, चेयरमैन नैब भी खुद लगाओ ताकि तुम्हें कोई पकड़ ना सके। तुम्हारी जमहूरियत ये है कि तुम पूरी दुनिया में जायदादें बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, इंडस्ट्रियां लगाओ। तुम्हारी जमहूरियत ये है कि तुम शहंशाह बनो। हमारी जमहूरियत ये है कि गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए, गरीबों की पथरा गई आंखों में रोशनी आए। मेरी जमहूरियत ये है कि गरीबों का चूल्हा जले। हमारी जमहूरियत ये है कि गरीब बच्चियों के सर पे दुपट्टा आए। हमारी जमहूरियत ये है कि गरीबों को खुशहाली मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले, इज्जत मिले। ये जमहूरियत के माना का फर्क है। तुम अपनी जमहूरियत अपने पास रखो, हम वो जमहूरियत लाएंगे जिसमें लूट मार का खात्मा होगा और गरीब को आसानी मिलेगी। लोगों तो मुबारक दी कि ट्राइब्यूनल ने अपनी जजमेंट में लिख दिया मॉडल टाउन 17 जून के सानिया पर कि सिक्योरिटी फेंसेस जिन्हें तुम तोड़ने के नाम पर गए थे वो जायज थे, कानूनी थे, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर लगे थे। तुम्हें झूठा साबित कर दिया। ट्राइब्यूनल ने अपनी जजमेंट में लिख दिया कि शहबाज शरीफ ने झूठ बोला है और उसने जो अपने बयान हल्फी में कहा कि मैंने डिसएंगेज होने का ऑर्डर दिया था, जज ने लिख दिया उसने गलत बयानी की है। चूंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 17 जून के वाकया के बाद शहबाज शरीफ ने की थी एक्सटेम्पोर रियल, उसमें पुलिस को डिसएंगेज करने के ऑर्डर का जिक्र नहीं था और बयान हल्फी जो आखिर में दाखिल कराया वो वकीलों का लिखा हुआ था। जज ने साबित कर दिया कि ये झूठे हैं। जज ने साबित कर दिया कि अब पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। जब शहबाज शरीफ और उसकी सारी वजारत और हुकूमत नीचे तक जिम्मेदार है तो नवाज शरीफ आप बरी नहीं हो सकते। अब बात बढ़ गई। अब बात सिर्फ हुकूमतों के बरतरफ होने तक नहीं रही। सुन लो, चूंकि आपके ट्रिब्यूनल के जज ने अब फैसला दे दिया जो आप छुपाए बैठे हैं। अब बात बरतरफ होने पर नहीं, अब बात शरीफ बिरादरान की फांसी पर है। फांसी लगेगी, FIR दर्ज होगी, ये सारे अरेस्ट होंगे और कानून के मुताबिक अदालत के जरिए फांसी लगेंगे। जैसे आम शहरी कत्ल करे या करवाए तो फांसी लगता है। अब बात आगे हो गई, शहीदों के खून से गद्दारी, बोलिए, गरीबों से बेवफाई नहीं होगी। तो मैं बता रहा था आपका इनकलाब मार्च मुबारक हो। आका अलैहिस्सलाम का पैगाम आपको पहुंचाने आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो आपने हदीस मुबारका के जरिए दिया, बुखारी शरीफ में हदीस पाक के जरिए पूरी उम्मत को दिया, वो हदीस का पैगाम हदीस नबवी का पहुंचा रहा हूं। आका ने फरमाया जो लोग इनकलाब मार्च वालों और PTI के आजादी मार्च वालों सारों के लिए खुशखबरी सुनो। मेरे आका ने फरमाया जो लोग घर से निकले, जिद्दोजहद करें, तकलीफें उठाएं, किन के लिए?
बेवाओं के लिए और गरीबों, मिस्कीनों, भूखों, मोहताजों, कमजोरों के लिए आका ने फरमाया उसका दर्जा ऐसा है जैसे कोई मैदान जंग में कुफार के साथ, दुश्मन के साथ जिहाद कर रहा हो। और आका ने फरमाया गरीबों, मजलूमों, बेवाओं, कमजोरों की मदद के लिए निकलने और मेहनत करने वाला जो काम आप कर रहे हैं, सुन लो। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के बता रहा हूं, फरमाया उसका अजर खुदा के यहां ऐसे लिखा जाएगा जो सारी जिंदगी, खा आपकी उम्र 50 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, सारी जिंदगी हर रात ईशा से फजर तक खड़े होकर नफल पढ़ता रहा और सारी जिंदगी रोजाना रोजा रखता रहा, यह अजर मिलेगा उसे जो गरीबों की मदद के लिए निकलेगा। बोलिए, आप ये अजर चाहते हैं या नहीं? ये मेरे आका का फरमान गलत हो सकता है? आपके लिए लिख दिया गया। आप 14 मार्च को निकले, आज 26 हो गई, 12 दिन, और उससे पहले के भी 14 दिन, 12 दिनों से आप घर से निकले यतीमों के लिए, शहीदों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए, इनकी मदद के लिए निकले, मिस्कीनों के लिए निकले। अल्लाह पाक ने लिख दिया सारी जिंदगी आप हर रात उठ के सुबह से फजर, रात से फजर तक नफल पढ़ने वाले और सारी जिंदगी रोजाना नफली रोजा रखने वाले, कम अजर है? सुने, लैलतुल कद्र को जागे शबे कद्र में तो उसका अजर भी 1000 महीने का मिलता है। 1000 महीने कितने साल बनते हैं? 80-90 साल बनते हैं जी, 83 साल बनते हैं। शबे कद्र का जागना 83 साल, और गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों, गरीबों की मदद के लिए निकलना, अगर 100 साल जिंदगी पाई, सारी जिंदगी हर रात का नफल इबादत, क़याम, हर रोज का रोजा। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, मजबूरों, कमजोरों की मदद के लिए निकलने वाले, कोशिश करने वाले को फरमाया ये अजर है कि सारी जिंदगी रात भर जाग के इबादत की और एक रात का भी नागा न किया, और सारी जिंदगी हर रोज रोजा रखा और एक दिन का भी नागा न किया, इतना अजर मिलेगा। बोलिए, छोटा अजर है? आपने अजर कमाया कि नहीं? उम्र भर के गुनाह गए, जन्नत वाजिब हुई, आका अलैहिस्सलाम के साथ इन 2 उंगलियों की तरह जन्नत का पड़ोस मिला। आप नहीं चाहते हुजूर के पड़ोसी बने जन्नत में? बोलिए, पड़ोसी बने, बोलिए, चाहते? आप यतीमों, गरीबों के सर पे हाथ रखने वाले बने। आका ने फरमाया मैंने तुम्हें जन्नत में अपना पड़ोसी बना लिया। है कोई मुसलमान जिसको इससे बढ़कर कोई अजर मिल सके? एक मदद हुआ, और जज का फैसला आ जाने के बाद अब इनकी फांसी के सिवा अब कोई और इम्कान नहीं है। अब फांसी होगी कानून के मुताबिक, अदल के मुताबिक। अब सिर्फ हुकूमतें नहीं जाएंगी, FIR दर्ज होगी, हुकूमतें जाएंगी, कानून आजाद होगा, अदालतें आजाद होंगी, और उसके बाद उसी तरह फांसी चढ़ेगी जैसे दूसरे कातिल चढ़ते हैं। और अब मैं नहीं समझता कि सेशन जज ने भी ऑर्डर दे दिया कि इन 21 अफराद बशमूल वजीर आजम और वजीर आला के मुकदमा दर्ज हो, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। मैं मुबारक देता हूं लाहौर हाई कोर्ट के जज को, लाहौर हाई कोर्ट के जज को मुबारक कि ऐसे जुल्म और जबर के माहौल में
अल्लाह ताला ने आज भी ऐसे जज रखे हैं जिन्होंने हक का साथ दिया है और जिनका ज़मीर जिंदा है। फैसला देने वाले लाहौर हाई कोर्ट के जज, आपको भी सलाम, आपकी मां को भी सलाम जिसने तुझे पैदा किया था। अगर वो जिंदा है तो सलाम, अगर वफात पा गई तो उनकी कब्र में भी सलाम, आपके वालिद को भी सलाम, आपकी बीवी को सलाम, आपके बच्चों को सलाम, आपके खानदान को मेरा सलाम पहुंचाएं कि आपने जुल्म और जबर और बर्बरियत के माहौल में गरीबों का साथ दिया है, मजलूमों का साथ दिया है। मेरी दुआ है हाई कोर्ट के जज, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हम तो मजबूर थे, हम तो मजलूम थे, हमारे पास इख्तियार न था। आप उल्टा फैसला कर देते तब भी हमने तो आपका न घेराव करना था न जलाओ। हम तो अमन वाले लोग हैं। आपके ज़मीर और आपके कलम ने हक लिखा। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में हुजूर की शफाअत दे, अल्लाह की बख्शिश और रहमत दे। आप लोग अल्लाह के इस इनाम पर कि 2 अदालतें, लाहौर की अदालत आलिया ने भी फैसला आपके हक में दिया और जाबिरों कातलों की दरखास्त, सरकारी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। 2 नफल शुक्राने की हर कोई पढ़े। और वैसे भी अब डेडलाइन को 23 घंटे रह गए हैं, अल्टीमेटम को 23 घंटे रह गए हैं। अब मैं नहीं समझता कि 2 अदालतों का और अदालत आलिया का फैसला आ जाने के बाद पाकिस्तान की कोई और अदालत उज़्मा अब इसको रिजेक्ट कर दे। एडिशनल सेशन जज जिसने पहला फैसला जुर्रत के साथ किया, और हमारे वकील मंसूर रहमान आफरीदी और वोकला की सारी टीम, और एडिशनल सेशन जज लाहौर जिसने पहला फैसला किया, तुझे भी सलाम, तेरी माँ बाप को सलाम, तेरे बीवी बच्चों को सलाम। दुनिया और आखिरत में तुझे हुजूर की शफाअत और अल्लाह की रहमत, अल्लाह तरक्की और इस्तिकामत दे। इन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया। अब उसके बाद तैयार हो जाओ, ये दूसरा इनाम। पहला था उस जज का जजमेंट जिसने इनको कातिल ठहरा दिया और इनको फांसी का हकदार बना दिया। दूसरा इनाम, हाई कोर्ट ने सरकारी दरखास्त को मुस्तरद करके गरीबों, मजलूमों, शहीदों की मदद कर दी। इसलिए कि हर किसी को नजर आ रहा था कि दिन दिहाड़े 12 घंटे ऑपरेशन हुआ, 13 घंटे, और दिन के 11:30 से लेकर 1:30 तक 2 घंटे दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स ने दिखाया गोलियों का लगना और शहीदों का गिरना, और वो शहीद बेटियां जिनके बाल पकड़ के घसीट घसीट के पटका गया जमीन पर 3 बार, जैसे धोबी पटकता है कपड़ों पर, पटक पटक कर उनके जिस्म के परखशे उड़ाए। फिर वो खड़ी हुई, और जब खड़ी हुई उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया। शहीदों, तुम्हारा खून इंशाअल्लाह रंग लाएगा, उसके बगैर हम नहीं जाएंगे। और 18 करोड़ गरीबों, जिसमें कम से कम 10 करोड़ भूखे प्यासे नंगे बेसहारा हैं, आपके हक लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। ये फैसला हो गया। अब फौरी तौर पर पुलिस FIR को दर्ज करे। हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, दर्ज करे, और 21 के 21 नामजद मुलजिम, क्या बेटे
क्या कर रहे हैं आप इशारा? ये कफन पहन के आए हैं, सारे लोग कफन पहन के आगे खड़े हैं। ये अभी कफन शुरू हुए हैं। देखिए 23 घंटे गुजर लेने दो, कफनों का नजारा देखिएगा। मंगा लो, चूंकि जाना आना मुश्किल है, जाना आना मुश्किल है। जितने कफन आ सकते हैं मंगवाना शुरू कर लो। बाहर के लोग, बैठो नीचे बैठो, बैठो उठो नहीं। बाहर के लोग, फिर कह रहा हूं, लग रहा है कि लोग आए हैं और आए हैं आज। बोलो, आए नजर आए? लग रहा है कि समंदर बढ़ रहा है। मैं समंदर नहीं चाहता, मैं ओशन चाहता हूं। आ रहे हैं लोगों घरों में रहकर मुझे हर तरफ से खबर आई है, आप रोए हैं, आप रोए हैं, मगर मुझे इस वक्त आपके आंसू नहीं चाहिए, खून के कतरे चाहिए। आंसू तो आंखों से गिर गए, गालों से गिर गए, उनसे इनकलाब तो नहीं आएगा। घरों से निकलो, ये लोग जो जान देने के लिए तैयार हैं और 23 घंटे रह गए हैं, खुदा के लिए कौम निकल आए। कंटेनर है, क्या हुआ? तोड़ो कंटेनरों को। पुलिस गोली नहीं चलाएगी। मैं पुलिस को कहता हूं, पुलिस वालों, एफसी वालों, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो सुन लो, आप भी इसी कौम के फर्जंद हैं। इन पर गोलियां चलाओगे? अगर इन पर चलानी है तो आपको खुदा का वास्ता, मेरे मुस्तफा का वास्ता, हुसैन का वास्ता, ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, सैयदा ज़ैनब और अली असगर का वास्ता, ये लुटे पुटे गरीब है, आने वालों पर न चलाना। मेरा सीना हाजिर है, पहली गोली मुझ पे चलाना। बताओ पुलिस वालों, मेरा सीना हाजिर है, हाथ उठाकर बताओ, चलाओ, मैं हाजिर हूं। मुबारक हो पुलिस वाले, हाथ उठा रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे। जिंदाबाद इस्लामाबाद की पुलिस, जिंदाबाद। अगर चलाने के लिए दिल हो, मुझ पर 1000 गोली चला देना, मेरे टुकड़े कर देना, छलनी कर देना। यूं समझना कि मैंने 35 साल तक इस कौम की रहनुमाई की कोई खिदमत नहीं की। 35 साल तक मैंने करोड़ों गरीबों के बच्चों को दीन नहीं सिखाया, मैंने तरबियत नहीं की। यूं समझना मैंने कौम को कुछ नहीं दिया और समझना कि मैं जालिम हूं। मुझ पर 100 कलाशनकोफों से गोलियां चला देना, ताबे सबक मिले, आइंदा कोई शख्स गरीबों के लिए न उठे। मैं तुम्हारे हक की भी जंग लड़ रहा हूं। मुझे इल्म है तुम भी भूखे हो, तुम्हें ये इन ऐवानों में बैठने वाले रोटी नहीं देते होगे, मुझे इल्म है। तुम भी रोटी इसी लंगर से शायद खाते होगे। बताओ खाते हैं या नहीं? इसी लंगर से खाते होंगे। आपके मुमकिन खानदान, माए बहने भाई भी यहां बैठे हो, मगर मैं खुदा रसूल का वास्ता देता हूं, जब वक्त आए, जहां भी कोई तय्युनात है, इन गरीबों पर, ये तो भूखे हैं, ये प्यासे हैं, दुखी है, इन पर गोली न चलाना, इनकी जगह तनहा सारी गोलियां मुझे मार देना। अजान हो लेने दे। खुदा की कसम, मुझे अब जीने से मोहब्बत नहीं रही। अब क्या जीना है जिसमें हुजूर की उम्मत का गरीब न जी सके? उस माशरे में क्या जीना? अल्लाह
अल्लाह। चलाओ भाई चलाओ लाइट्स। ये भी चलाओ बेटी इधर की लाइट। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति मुहम्मदिल वसीलत वल फज़ीलत वद दरजत लकी मक़ाम। खामोश, 5 मिनट में खत्म करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोली चलाने का वक्त आए, खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूं इन गरीबों मजलूमों पर। ये पहले दुखी हैं, ये मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन पर न चलाना, मुझ पर चलाना। देखो मैंने जिंदगी में जब से आया हूं, जब से चला हूं, एक दिन के लिए भी कोई बुलेट प्रूफ मैंने जैकेट नहीं पहनी। सुन लो, देख लो मेरा सीना, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट कभी नहीं पहनी। ये मेरा देख लो सीना देख लो, नंगा है, कभी बुलेट प्रूफ में जैकेट नहीं पहनता। गोली आसानी से गुजर जाएगी। सिर्फ इन गरीबों पे न चलाना, मेरा सीना चल्ली कर देना। क्यों? जिस मुआशरे में गरीब को रोटी न मिले, जिस मुआशरे में गरीब को पीने का पानी न मिले, जिस मुआशरे में यतीमों को इंसाफ न मिले, जिस मुआशरे में गरीबों को इज्जत की जिंदगी न मिले, वो भूख से मरे, हैवानों से बदतर रहे, उस मुआशरे में क्या जीना? मुझे जीने से लज्जत अब नहीं रही। और लोगों जो घरों में बैठे हो, न वाह करो न आंसू गिराओ। आंसू गिराने से इनकलाब नहीं आएगा। निकलो अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए आओ। 2-4 दिन के लिए आराम छोड़ दो। ये भी तो हफ्तों से आए बैठे हैं, ये भी तो किसी के पेट से निकले थे, इनको भी तो किसी ने पैदा किया था। पुलिस वालों, एफसी वालों, तुम भी इसी तरह किसी के माँ बाप के बेटे बच्चे हो। ये भी तुम्हारे भाई बहन हैं। घरों से निकलो और इतना आओ कि समंदर नहीं ओशन बन जाए। 23 घंटे फैसला कुन घड़ी में रह गए हैं। 23 घंटे फैसला कुन घड़ी में रह गए हैं। आओ ताकि पाकिस्तान को बचा लें और गरीब के मुकद्दर को बदल डालें। अब जब ये रिपोर्ट आई है, आखिरी बात, तो बाज सूबाई वज़रा, पंजाब के बाद सूबाई वज़रा, जुडिशल ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट आने के बाद अस्करी हसास इदारों पे इल्जामात लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। मुझे टीवी चैनल्स ने टेलीफोन करके बताया और सवाल पूछा
मैं ऐसे वुज़रा और अस्करी हसास इदारों पर तोहमतें लगाने वालों के अमल की मुज़म्मत करता हूं और उनके इस गंदे किरदार पर लानत भेजता हूं। उन वजीरों पर मैं नाम नहीं लेता, मुझे टीवी चैनल वालों ने नाम बताया है, नाम लेकर मैं नहीं लेता, मेरा मनसब नहीं। उनके अमल पे लानत भेजता हूं। इसलिए वो उन इदारों पर हसास अस्करी इदारों पर नाराज हैं कि उन्होंने अब तक गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। इसलिए कि पाकिस्तान की अफवाज गैर जानिबदार है, हसास इदारे गैर जानिबदार हैं, वो तुम्हारे मुजरिमाना किरदार का साथ नहीं दे रहे और ना इधर साथ दे रहे। तुम चाहते हो कि वो जुल्म के साथी बन जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे जबर तशद्दुद और कत्ल के किरदार में तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे। वो ना तुम्हारे साथ हैं ना इनके साथ हैं, वो हमेशा गैर जानिबदार थे, गैर जानिबदार हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आए। इसलिए आपको तकलीफ है। वो कौम के मुहाफिज हैं, वो मुल्क की सालमियत के मुहाफिज हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, वो मुल्क में कत्ल और गारतगरी के खिलाफ लड़कर अवाम की हिफाजत करने वाले हैं। पाक फौज के इस अजीम किरदार पर मैं सलाम और तुम्हारे मुजरिमाना किरदार और उन पर तोहमतें लगाने पर लानत। उनका शेवा ये है कि पाक फौज हो या उनके हसास इदारे, वो मुल्क की हिफाजत और सालमियत का काम करते हैं, वो सियासत में नहीं आते, वो अमन और अमान की बात करते हैं। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे अंदर पुलिस बन जाए, तुम चाहते हो वो तुम्हारी CID बन जाए, पंजाब पुलिस बन जाए, ये चाहते हो। ऐसा नहीं होगा। अब ये रियासत बचेगी। 23 घंटे रह गए हैं, फैसला होगा, फैसला होगा, या तुम या हम। फैसला होगा या तुम या हम, या लुटेरे या अवाम, या गासिब हुक्मरान या मजलूम अवाम, या रिश्वतखोर करप्ट हाकिम या हक मांगने वाले कमजोर अवाम। अल्लाह की मदद इधर होगी, या कातिल या मकतूल, या जालिम या मजलूम, या जाबिर या मजबूर, या बातिल या हक। और अल्लाह पाक हक के साथ होगा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बाहर के लोग आते चलो, आते चलो और मार्च को बढ़ाते चलो। आप अपने अज़्म व हिम्मत को जमा करते चलो। कोई जाने को तैयार है? न जाना। फैसले की घड़ी आने वाली है, फैसले की घड़ी आने वाली है। या तख्त होगा या तख्ता होगा, या तख्त या तख्ता, या फतह या शहादत, या फतह या शहादत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और नुसरत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत इधर आएगी। या इनकी हुकूमत जुल्म की हुकूमत रहेगी, या इंसाफ का निजाम आएगा। या करप्शन की हुकूमत होगी, या अदल और इंसाफ का हकीकी जमहूरियत का निजाम आएगा। या गरीबों, जब तुम्हारी लूटमार और खूंखारी खूं रेजी होगी, या गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून आएगा। इंशाअल्लाह गरीबों के चूल्हे जलेंगे, गरीबों के घरों में रोशनी होगी, यतीम बच्चों की शादियां होंगी, उनको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, उनको इलाज इंसाफ रोजगार मिलेगा। ये मुल्क गरीब अवाम के लिए बना था। गरीब अवाम इस मुल्क में इंशाअल्लाह हिफाजत पाएंगे और मुजरिम जेलों में जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमे रहना, पूरी सिक्योरिटी रखें, अपनी पूरी सिक्योरिटी, बिखरना नहीं,
जम के रहना, डट के रहना, साबित कदम रहना और बाहर के लोगों आमद करो ताकि कौम सारी का इज्तिमा बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेडी पुलिस भी है, लेडी पुलिस भी है, वो भी मेरी बहनें और बेटियां हैं। क्या वो अपनी बहनों पर गोली चलाएंगी? नहीं चलाएंगी। आप भी सलामत रहें। जब वक्त आए आप जुल्म को छोड़कर इनके साथ मिल जाना, पुलिस वालों, इनके रात में मिल जाना और मिलकर फैसला कुन घड़ी इंशाअल्लाह उसे फतह याद कर। पीटीआई के इमरान खान साहब और पीटीआई की सारी टीम का शुक्रिया। अल्लाह, सब ये एक ही समंदर है, पैट और पीटीआई सब एक समंदर है इंशाअल्लाह। हक का जुल्म